आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है, जो चाहते वह होता क्यों नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा प्रोफेसर बन जाऊं, अच्छा नेता बन जाऊं, अच्छा मिनिस्टर बन जाऊं, अच्छा व्यापारी बन जाऊं, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इत्यादि बन जाऊं, परंतु वो होता क्यों नहीं, जबकि वह अपनी पूरी ताकत लगाता है और पूरे एफर्ट्स करता है, कोई भी कमी छोड़ता नहीं है, फिर भी होता नहीं है। तो हमको इसका कारण तलाशना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी दैट द थिंग्स डजंट हैपन which we want. What are the reasons by which we can't attain our results? और ये हर व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है। व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है, लेकिन फिर भी समय आता है तो उसको वह रिजल्ट नहीं मिलता है। देखिए, हम स्नेह करके इसके कारणों को तलाशेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारा केवल यह जन्म ही नहीं है, भूत में भी हम थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। माना कि ये सोहन राज नाम का शरीर जो है, जो वर्तमान में है, ये भविष्य में नहीं रहेगा और भूतकाल में ये शरीर नहीं था। करने वाला कोई और था और ये भुगत रहा है जो पुतला, ये कोई और है और भविष्य में कोई पुतला भुगतेगा, मन वचन काया रूपी पुतला, वह और होगा। लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों के अंदर हमारा जो जिसकी की एविडेंस है, जिसकी प्रेजेंस है और जिसके सहयोग से सब काम होता है, वह तो हमेशा रहता ही है। वह रहता है जब ये सारा कार्य होता है, और वह न हो तो कुछ भी संभव नहीं है। वास्तव में होता क्या है कि पूर्व जन्म के अंदर, मान लीजिए कि आज मैं सोहन राज हूँ, पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज नाम का व्यक्ति था। उसने जैसे जैसे भाव डाले, जैसे जैसे चार्ज किए, जैसी जैसी प्रतिष्ठा की, उसने प्रतिष्ठा की नहीं कि मैं करोड़पति हो जाऊं, उसने प्रतिष्ठा की नहीं कि मैं जो है वह अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, नेता बन जाऊं। प्रतिष्ठा जो हम आज कोशिश कर रहे हैं, वो उसने पूर्व जन्म में प्रतिष्ठा ही नहीं की। जब प्रतिष्ठा ही नहीं की, भाव ही नहीं डाले, तो भाव नहीं डालने से कॉजेज नहीं बने, उसने एग्जामिनेशन के अंदर वह प्रश्न हल किया ही नहीं, तो उस प्रश्न का रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, बताइए। कि हम जब कभी भी परीक्षा देने बैठते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया और जब हम रिजल्ट देखने बैठे तो हमने देखा कि फला क्वेश्चन तो जो है उसका मुझे रिजल्ट मिला ही नहीं, वो क्वेश्चन तुमने हल ही नहीं किया, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पूर्व जन्म में प्रतिष्ठा नहीं की है तो इस जन्म में उसका परिणाम रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जो है वो उसको इस जन्म के अंदर परिणाम नहीं मिलता है। देखिए,
सनातन सत्य क्या कहता है, जो कि कुदरत, कुदरती स्नर, कुदरत के कानून पर आधारित है, वो ये बताता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। यानी जो पूर्व जन्म के अंदर हम जो टेप बना करके लाए हैं, पूर्व जन्म के अंदर हम जो फिल्म बना के लाए हैं, वह फिल्म इस जन्म के अंदर एज इट इज़ खुलती है। मन, वचन, काया की तीनों बैटरियां एज इट इज डिस्चार्ज होती है। तो अगर उसके अंदर प्रतिष्ठा की हुई होती है, अगर उसमें भाव डाले होते हैं, तो आपको निश्चित ही वो मिलेगा। तब कहते हैं कि ये व्यक्ति भाग्यशाली, इसको ये मिल गया। ये इसलिए मिला कि इसने पूर्व जन्म के अंदर भाव डाले थे कि मुझे यही पत्नी मिले, यही माता मिले, यही पिता मिले, यही पुत्र मिले, इसी स्थान में मैं जन्मूं। तो उसके अनुरूप जो है उसको ये सारी चीज़ें मिल गई, और सब चीज़ें जो मिल जाती है, पुण्योदय हो जाता, तो हम कहते हैं कि जो है ये व्यक्ति भाग्यशाली है। तो ये सारा प्रतिष्ठा के ऊपर निर्भर करता है, तभी जो है वो हमें वो चीज़ मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। अब देखिए कि जब कभी भी हम काम करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर आंसर शीट हमारे हाथ में होती है, तो हम करते करते अगर उसकी तरफ ध्यान देवें, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, और वो सब हमारी स्वतंत्रता है। परंतु एक बार जब जो है आंसर शीट को कंप्लीट करके 3 घंटे पूरे होने के बाद में एग्जामिनर मीन्स कुदरत, हमारा यहाँ पर एग्जामिनर कुदरत है, कुदरत ही हमारी क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। जब उसके हाथ के अंदर वो आंसर शीट चली जाती है, तो वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर वैसा रिजल्ट देती। यानी जो पूर्व जन्म में जो सृजन किया था, पूर्व जन्म में जो अर्जन किया था, वह उसका उपादान बन जाता है, और वह उपादान इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप के अंदर उदय और प्रारब्ध के अधीन चलता रहता है। उपादान तो उदय और प्रारब्ध होता है, तो उसके अनुरूप जो है कुदरत है, वो वैसे निमित्त ला करके जुटा देती है, खड़े कर देती है। लेकिन जो उसके उपादान में ही नहीं, वह कुदरत कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे मैंने चाहा कि एक व्यक्ति चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन उसके उपादान में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, उसने जो कुछ चार्ज किया उसके अंदर वो है ही नहीं, तो उसके परिणाम कहाँ से मिलेंगे। इसलिए कई बार जब हमको नहीं मिलता है तो हम कहते हैं यह चीज़ मेरे भाग्य में नहीं लिखी हुई है। ये वास्तव में सत्य है, क्योंकि हमने एफर्ट्स के अंदर तो कोई कमी रखी नहीं, हमने पूरा का पूरा पुरुषार्थ किया और सही दिशा के अंदर पुरुषार्थ किया, लेकिन जो है ये नियति का योग नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ। एक बच्चा बहुत स्टूडियस है और वो 10th क्लास का एग्जामिनेशन दे रहा है, तो जो हमारी कुदरत के सहयोगी तत्व है वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति है। उनके सहारे कुदरत जो है संजोग जुटाती है। तो इस बच्चे के ऊपर जो 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, तो किस तरीके से कुदरत सहयोग करती है इन सहयोगी तत्वों के सारा देखिए। काल का अर्थ हो गया कि बच्चा 14 साल का है, तो वह बोर्ड के नियम के अनुसार 10वीं कक्षा में बैठ सकता, उसका काल पका हुआ है। स्वभाव का मतलब योग्यता, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और वह योग्य है, तो इसका स्वभाव हो गया काल, स्वभाव। और कर्म का मतलब लक है, बच्चा जब ने फर्स्ट टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट दिया, तीसरा दिया, सब कुछ सारे टेस्ट दिए, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, तब उसने अंकन किया कि मेरी जो है बोर्ड के अंदर अच्छी पोजीशन आनी चाहिए। तो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ, पूरी मेहनत करता, दिन रात पढ़ता है, सारी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे ही है। लेकिन अब देखिए 5वां फैक्टर है ना, वो नियति है। वो बच्चा क्या है कि रात के समय में उसको 110 डिग्री बुखार आ गया और वो अचेत हो गया, बोल भी नहीं पाया। डॉक्टर को बुलाया गया, बोतलें चढ़ी, लेकिन वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सका। तो अब देखिए जब एग्ज़ाम नहीं दे पाता है
तो वो कहाँ से उसकी अच्छी पोजीशन आएगी। यानी काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ जो है ये सब सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक पांचवा तत्व है नियति ने सपोर्ट नहीं किया। जब तक ये पांचों ही चीज़ें सपोर्ट नहीं करती है तब तक कोई भी कार्य नहीं बनता है। तो नियति ने सपोर्ट न करने से वो 10th क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे सका। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि नियति उसके पक्ष में नहीं थी और वो काम हुआ नहीं। अब इसमें कुदरत क्या करे? कुदरत तो जैसा आपका उपादान है, जैसा आपने पेपर हल किया वैसे रिजल्ट दे सकती है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसीलिए तो कुदरत तो एक भगवान का स्वरूप है। वो तो कुदरत जो करती हमेशा न्याय करती, इसलिए कहा जाता है हुआ सो न्याय। यानी हमारी जो वर्तमान न्याय की व्यवस्था है, जितनी भी जुडिशरी है, ठेठ एसडीएम से लगा करके सीजीएम कहिए और सेशन कोर्ट कहिए, आपका हाई कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिए, इनके गलती होना न्याय में संभव है, क्योंकि यह वकीलों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जज जो है जजमेंट सुनाता है। लेकिन जो हमारी कुदरत है, जिसको हम ईश्वर कहें या कुदरत कहें, उसका न्याय इतना परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई तरह की गलती नहीं होती। इसीलिए हमें हमेशा मान के चलना चाहिए कि हुआ सो न्याय। यानी जो भी हमारे साथ घटित होता है वही हमारे भाग्य में था, क्योंकि हमने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी। ऐसा है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करे ही नहीं, जैसा मैंने उदाहरण दिया, उसने सब कुछ किया, तब तो फिर वो कहाँ से रिजल्ट चाहेगा। तो लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं मिलता है तो आदमी को नर्वस नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में ये बताया है, कर्मयोग, जो कि पहले 6 दिन जो है गीता के उपदेश दिए गए उसका कर्मयोग बना। और कर्मयोग में भगवान कृष्ण ने बताया कि हर मनुष्य है, हर क्षण कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, और कोई ऐसा क्षण नहीं आता कि जिस समय वो कर्म नहीं करता। रात्रि के समय में जब हम सोए रहते हैं तो उस समय में भी हमारा अवचेतन मन, तेज शरीर है, वो हमको स्वप्न दिखाता रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा जीवन में कोई क्षण नहीं आता है तब कि हम जो है चिंतन नहीं करते। इसीलिए मन जो कहा गया बहुत चंचल है। मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी कि ये मन है वो इतना चंचल है जो लाइट की गति से भी तेज भागता है, प्रकाश की गति से भी और ध्वनि की गति से भी तेज भागता है। ध्वनि और प्रकाश तो बहुत जो है अमेरिका में पहुंचने में समय लगाते हैं, लेकिन मन तो एक क्षण के अंदर अमेरिका में जहाँ उसका घर है या निवास है या जिस उसके रिलेटिव रहते हैं वहाँ पहुँच जाता है, जबकि अमेरिका 7,000 किलोमीटर दूर है। तो भाई और बहनों, ये सब मन का काम है, वो चिंतन करने का है, ये जो है तुरंत पहुँच जाता है। तो अब हम जो एपिसोड में बात कर रहे हैं, जो चाहते वो होता क्यों नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैं करता हूँ, तो करता व्यक्ति तो हर काम कर सकता है, उसको करना चाहिए, उसको करके बताओ कि वो करोड़पति बने। लेकिन ऐसा नहीं है, मनुष्य करता नहीं हो सकता। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, यानी ये कुदरत है, उसके पास ही पूरा सिस्टम है। कुदरती हम सभी जीवित प्राणियाँ, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के प्राणी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, मोक्ष वगैरह जितने भी हमारे जो है ये मनुष्यों के संस्थान हैं, मनुष्यों के भोगने के स्थान हैं, उन सब का संचालन जो है वो नेचर करती है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, नेचर इज अबाउ ऑल, नेचर इज सुप्रीम, नो बडी इज अबाउ द नेचर। व्यक्ति कहता है अहंकार के वशीभूत, मैं करने वाला हूँ। तो आप करने वाले हो तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे आपके पास में? अगर आप करने वाले हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। आप करोड़पति बन के बताओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन के बताओ, आप एमएलए बन के बताओ, आप कह रहे हो मैं तो सब पुरुषार्थ करता हूँ और मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी करता नहीं हैं। हमको न तो करता बनना चाहिए, न इस जगत के किसी भी प्राणी को करता समझना चाहिए। जो दुख का कारण है वो कर्ता भाव है। सबसे हमारे इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है
कि आप काम करते हो, जीवन भर जन्म से मृत्यु तक कार्य करते रहो और खूब प्रोग्रेस करो। जो आपका उपादान लिखा हुआ है कि आप तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो बनोगे, राष्ट्रपति बनना है तो बनोगे, कुबेरपति बनना है तो बनोगे, सब कुछ आपको पुण्योदय से समय के अनुसार, प्रारब्ध उदय के अनुसार हासिल हो जाएगा। परंतु जो कुछ आप मिल रहा है उसमें आप असंतुष्ट हो और आप उसके अतिरिक्त चाहते हो जो उपादान में है ही नहीं, जो आपकी भाग्य की रेखा में नहीं है, उपादान में नहीं है, तो बेचारी कुदरत कैसे कर देगी। आपके उपादान में तो राष्ट्रपति बनना लिखा नहीं और आप लक्ष्य बना के बैठे हो, नहीं मेरे को राष्ट्रपति बनना है, और उसमें कितनी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो। हर बार आप राष्ट्रपति का फॉर्म भरते हो, करोड़ों रुपए खर्च करते हो, आपके पूरे परिवार को जो है आप अनबैलेंस कर देते हो, उनकी सुरक्षा, उनका खान पान पूरा नहीं हो पाता है, पैसा उधर ही चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो है हम फल की इच्छा नहीं करें। इसीलिए हमको जो है यही भगवान कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म करो, 24 आवर्स कर्म कर रहे हो, करना पड़ेगा, करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये भावना हमारे भीतर रहती है तो हम कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि फल तो वही मिलेगा जो हम लेके आए, जो हमारे उपादान के अंदर जो हम प्रतिष्ठा करके आए हैं वही एज इट इज मिलेगा। अब आप देखिए ना, हमने जब जन्म लिया तो हमारे को वही माता मिले, वही पिता मिले, वही पत्नी मिली। आपको वही पत्नी क्यों मिली, दूसरी पत्नी क्यों नहीं मिली? आपने कोई प्रेमिका का भी सोच रहा होगा, वो नहीं मिली। लेकिन जिसके साथ संजोग था, विधाता माता ने जो कहना चाहिए कि जो है उसका नियम बना दिया, भाव डाल दिए, वही मिलनी है, वही प्रतिष्ठा आपने की है। तो ये सारी जो है एक पूरी फिक्स थ्योरी है। तो इसीलिए हम सनातन सत्य के अंदर आपको कुछ सिद्धांत देना चाहते हैं। ये हमारे सिद्धांत किसी भी ईश्वर, किसी भी भगवान, किसी भी मंदिर, किसी भी संस्था, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जो है संस्था और किसी मंत्र पर आधारित नहीं है। तो किस पर आधारित है? कुदरत पर आधारित है। इसीलिए कुदरत में किसी का विवाद हो नहीं सकता, क्योंकि यह जाति से परे है, और दूसरा क्या है कि ये जो लिंग से परे है, भाषा से परे है, और सबकी मालिकी एक ही है। जब एक माता के 5 पुत्र होते तो माता तो एक ही हुई ना। तो ये हमारी कुदरत है, 84 लाख जीवा योनि की माता है, इसलिए इसके ऊपर कोई नहीं है। और उसके जितने सिद्धांत है बिल्कुल सटीक है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप खूब आनंद के साथ में जीवन जियो, लेकिन कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को मद्देनजर रखते हुए डिसिप्लिन होकर के, अनुशासित होकर के, कुदरत को कभी भी चैलेंज मत करो, कुदरत को कभी भी दुख मत दो। हमारी कुदरत है वह आपका पूरा जुम्मा लेती है। जब कोई भी बच्चे को कुदरत जन्म देती है तो उसके साथ में एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगा करके भेजती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और शरेद जीवनम, और वह ये आशीर्वाद दे करके भेजती है तुम 100 साल जियोगे, प्रोवाइडेड तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, मेरी गोद के अंदर खेलते रहोगे, मेरे बच्चे की तरह रहोगे, और मेरे नियमों का पालन करोगे, और मेरे जितने भी जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो मेरे 5 माध्यम है जिससे सबका मैं भरण पोषण करती हूँ, सबको बड़ा करती हूँ, सबको खिलाती हूँ, इनका दोहन नहीं करोगे, इनको पॉल्यूट नहीं करोगे, इनको नुकसान नहीं पहुँचाओगे, तो मैं तुम्हारी पूरी मददगार रहूँगा। तो ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। तो हमें सार्वभौम सत्य के आधार पर चलना चाहिए, और जीवन को जो है संतोषम परम सुखम, जीवन में जो भी स्थिति है हमको वो परम सुख की स्थिति में मानना चाहिए कि ईश्वर ने जो दिया वो बहुत दिया। अरे आपको किस चीज़ की कमी है? आपको अगर आप सही दृष्टि से देखो तो सातों ही सुख आपको प्राप्त हो गई। अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा धन मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, अच्छे बाल बच्चे मिल गए, अच्छा रोजगार मिल गया, और खूब आराम से चल रहा है। अब हर व्यक्ति तो जो है मुकेश भाई अंबानी नहीं बन सकता, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनका उपादान है,
वो उनका भाग्य है, वो उनका पुण्योदय है, वो ऐसी प्रतिष्ठा ही करके आए हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कभी भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और जीवन के अंदर कभी भी कोई भी चीज़, आपका सपना, आपका लक्ष्य अगर पूरा नहीं हो तो आपको अंत में ये समझना चाहिए कि हुआ सो व्यवस्थित, क्योंकि आपने सारे एफर्ट्स कर लिए, कहीं पर भी एफर्ट्स में कमी नहीं रखी, जो आपके हाथ में था उसके बाद जो रिजल्ट मिला है हुआ सो व्यवस्थित का मतलब उसको स्वीकार करो। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं रसोई से जो है एक कप लेकर के चल रहा हूँ, मेहमान को चाय का भरा हुआ कप है और मेहमान को चाय मुझे पिलानी, तो मैं रसोई से देख देख के चल रहा हूँ। और बीच में ऐसा हुआ कि मैंने खूब कोशिश किया उसकी सुरक्षा की, ध्यान मेरा पूरा जो चाय की भरी कप में है, लेकिन रास्ते में ऐसी ठोकर लगी कि वो खिसकने लगा कप, और उस कप को मैंने पकड़ने भी कोशिश की, लेकिन वह फूट गया, टूट गया। तो टूट गया, टूटने के बाद बोलना हुआ सो व्यवस्थित, यानी ये ऐसा ही होना था और वह हो गया। हाथ में कप है तो ऐसा नहीं कि फूट जाएगा तो फूट जाएगा, मैं क्या करूं, वैसा नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ होने के बाद जब रिजल्ट फाइनल हो जावे तब कहना चाहिए कि हुआ सो व्यवस्थित। तो ये हम मान के चलते हैं, निष्काम कर्म की थ्योरी को मान के चलते हैं, हुआ सो न्याय को मान के चलते। ये क्या है? ये कुदरत का कानून है। यही हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि सब हमारा जितना बाह्य जगत है उस पर कुदरत करती है। अब मैं थोड़ी आपको, इतनी ही देर तक मैंने बाहर के जगत को, इंद्रियों का जगत था, उस पर सारी सैर करा करके और विषय की बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, परिवर्तन करता हूँ, आपको भीतरी जगत में ले जाता हूँ, जो कि प्योरली आपका जगत है। उस पर कोई भी, आपकी धर्म पत्नी भी उसमें एंट्री नहीं ले सकती। आप और आपका प्रभु, इसके खिलाफ कोई नहीं। खुद की खुद से बात करो, उस प्रभु से आशीर्वाद लो, उस प्रभु को रिझाओ। वो कब होगा? जब आप दर्शन केंद्र, जो हमारा आज्ञा चक्र प्रकृतियों के बीच है, उसके माध्यम से भीतर जाओ, यानी मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन करके जो भीतर जाओगे वह चेतना का जगत है। हमने जितनी आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात की है, ये जड़ का जगत है, और ये जड़ जो है वो संचालित करती है कुदरत। कुदरत, इसीलिए कुदरत के लिए कहा गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी कि ये शरीर देखिए, कभी जो है आपने कभी जो है कठपुतली का जो है वो डांस देखा होगा, तो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति अपने हाथ से डोरे के हिसाब से उनको इतना सुंदर नचाता है, लगता है कि ये खुद नाच रही है, लेकिन वैसा नहीं है। उनको नचाने वाला कोई और है, तो हमको नचाने वाले हमारे कर्म हैं। हम खुद नहीं नाच रहे हैं, हमको कठपुतली है, हम तो कर्मों के हाथ की वही नचा रहे हैं। तो ये सारा कर्मों का जाल आता कहाँ से है? और जो नचा रहे हैं, यानी मतलब आप परतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो तो खुद नाचो, तो खुद नाचते तो आप चाहते जैसा कर लेते, लेकिन नहीं होता, इसका मतलब नचाया जा रहा है आपको। ये बात प्रूव हो गई है। तो इसीलिए क्या है कि भीतर के जगत के अंदर जो प्रभु का जगत है, उस पर ये बाहरी जड़ के, बाहरी कुदरत का एक भी कानून लागू नहीं होता, वो स्वतंत्र है। हमारा जो प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी की कोई जोर जबरदस्ती, कोई कानून, कुछ भी नहीं चलता है। तो आप उस जगत के अंदर जाइए। उस जगत के अंदर जाने के लिए ही हम आपको ये सनातन सत्य देते हैं, और हम आपको क्लियर बताते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और यही हमारा दृष्टि विज्ञान है, यही हमारा रियल पुरुषार्थ है। इस जगह पर हम आपको ज्ञान दे करके बैठा के आपकी सीट चेंज कर देते हैं। हमने सारा जो पुराना विवेचन किया अभी तक का, तो वो कर्ता पद की सीट पर आप बैठे। तो हमने क्या किया है कि ज्ञान दे करके, और आपकी सीट जो है
आत्म पद पर बिठा दिए और आपको जो है धीरे धीरे फिर प्रभु के दर्शन करके और अपने स्वरूप में रमण करके और आप जितना ये जो बाहर का जो चाहते हैं वो होता नहीं है, वो तो फिर संपूर्ण रूप से हो जाएगा। यानी जब हमने स्वरूप की जानकारी प्रारंभ कर दी, हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हमको मालूम पड़ गया कि ये तो जो चल रहा है हमारा व्यवहार जगत, ये तो ऑटो मोड से चलता है, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसको चलने दो, इसके साथ तन्मयाकार मत हो, इसके साथ में जुड़ो मत, इसके साथ मध्यस्थ रहो, मात्र इसको जानते रहो, देखते रहो। क्योंकि जानने और देखने का जो ज्ञान है या जो जानने देखने का लक्षण है वो हमारी चेतना का लक्षण है, तो वह इसको मात्र जाने और देखे और भेद विज्ञान करे। कुल मिला के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर हमारे जीवन का निष्कर्ष क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का निष्कर्ष ये है कि बाहर का जगत तो हमारा भोग है, ये हमारा कमिटमेंट है, और भीतर के जगत में हम स्वतंत्र हैं। तो जो है हम धीरे धीरे इस बाहर के जगत को देखते देखते भीतर के जगत में गोते लगावें और गोते लगा करके शाश्वत सुख आनंद को प्राप्त करें। ऐसा आनंद के फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई की तरह जी करके हम एक इस स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।